जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे आप लोग होंगे। पूजा शर्मा, अनीप, रूबी चौधरी, सुषमा, लोकेश कुमार, यामीन खान, नीरज मिश्रा, अनीस, पूजा द्विवेदी, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है बच्चे। आज आपकी MS एक्सेल की लास्ट क्लास होगी। लास्ट क्लास मतलब थ्योरी की लास्ट क्लास। और कल सैटरडे है और आप सब लोग जानते हैं सैटरडे में क्लास होती नहीं है, लेकिन कल एक्सेल की प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे। क्या बोलेंगे? कल इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कल होगी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। कभी पता चले छुट्टी मार दो तो याद रख लेना भैया, ठीक है। कल हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की हैं। और जिन बच्चों ने बुक भी नहीं खरीदी थी वो लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। जिनके पास कंप्यूटर की किताब नहीं थी तो आपके पास 2 PDF आएंगी प्यारे बच्चे। 2 PDF ऐड करवाऊंगा मैं इसमें। एक तो आपका MS वर्ड में लास्ट में, और एक PDF ऐड होगी आपकी MS एक्सेल में लास्ट में। किसमें? MS एक्सेल में लास्ट में। और इन दोनों में जो बुक में आपकी प्यारे बच्चे शॉर्टकट की दी हुई हैं वो आपको धीरे धीरे याद करनी है। शॉर्टकट की दी हुई हैं जिसमें से बहुत सारी आपको कॉमन लगेंगी, याद होंगी, ठीक है। क्या बोलेंगे? यहाँ क्या होगा? आपका शॉर्टकट की होगा। क्या होगा? शॉर्टकट की होंगी, ठीक है। तो एक्सेल की शॉर्टकट की एक्सेल में मिलेंगी आपको। आज ही ये PDF ऐड हो जाएंगी। जिसके पास बुक भी नहीं है तो वो यहाँ से पढ़ सकता है, ठीक है। बाकी आपने अगर यहाँ से आपने सिलेबस पढ़ा है सारा, तो आपको फिर अगर मैं बात करूँ कि भैया फिर भी किताब लेनी है, प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हो ले सकते हैं आप लोग। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि भाई स्पेशल कुछ ये बात है कि लेनी ही कंपलसरी है, वो जरूरी नहीं। सम शॉर्टकट की ऑफ MS एक्सेल, ठीक है। तो इसमें क्या आपका कुछ है महत्वपूर्ण, उनको नोट कर लेंगे। वैसे तो आपको ये पढ़नी ही होंगी। F1 किसके लिए होता है? हेल्प के लिए होता है। और उम्मीद करूंगा आपको ये चीज़ें बार बार करने के दिखाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसको बार बार क्या करना पड़ता है? जूम करना पड़ता है। सीन 2 पे दिखाओ एक बार। तो मैं अगर बोलूं आपसे, मैं आपको दिखाऊं, क्या बोल देते हैं इसको? एक बार विंडो को बड़ा कर लेते हैं तो देखना भैया ध्यान से एक बार देखना। मैंने बोला अगर आपको मैं यहाँ भैया F1 को प्रेस करता हूँ तो क्या खुल के आएगा? आपका हेल्प विंडो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हेल्प विंडो खुल के आ जाएगी, जो इधर दिख रही होगी हमको। क्या बोलोगे? ये देखो, इधर क्या आ गई है? हमारी हेल्प विंडो खुल करके आ जाएगी। राइट पर देखें क्या हो गया? आपका हेल्प विंडो खुल करके आ जाएगी। यहाँ देखना भैया ध्यान से। क्या बोलोगे? ये क्या आ गई? आपकी हेल्प विंडो खुल करके आ गई। F1 से क्या हो जाता है? आपका हेल्प विंडो खुल करके आ जाती है। चलो ये याद करने आप लोगों को, ऐसा नहीं है इनको। जिनके बच्चों के पास कंप्यूटर होगा तो वो तो इसको प्रैक्टिकल करके देख ही सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल से भी कोई फायदा नहीं है, आपको ये याद ही रखनी पड़ेंगी। F2 किसके लिए होता है? F2 होता है आपका एडिट सेलेक्ट सेल। एडिट सेलेक्ट सेल, जिस जिस सेल में आप काम कर रहे हैं, जिस सेल में आप काम कर रहे हैं, बोलो भाई, जिस सेल में काम हो रहा है। जैसे सेल एड्रेस आप जानते हैं। मान के चलो आप A2 में काम कर रहे हो। किस में? A2 में काम आप कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से देखना एक बार। ये हम लोग इसको देख लेते हैं ध्यान से, और जूम करना पड़ेगा इसको फिर से। देखना भैया, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग काम कर रहे हैं किस में? A2 में। ये B2 है, B2 आ गया। ये आपका C3 आ गया। ये क्या आ जाएगा? आपका B6 आ गया। एड्रेस क्या है? बी आपका क्या हो गया? बी हो गया जी हमारा कॉलम, 6 हो गया रो। तो B6 में काम कर रहे हैं, और B6 के लिए मैं कह रहा हूं कि हम F2 प्रेस करते हैं तो एडिट सेलेक्ट सेल। इसमें कुछ भी था आपका, मैंने लिख रखा था, और जैसे ही मैं इस सेल में जाऊंगा, इस सेल में मैंने कुछ काम कर लिया आपका, तो इसमें मैं अगर F2 प्रेस कर लूँ, क्या बोलूँ, मैं आपका इसमें जाता हूँ या इसमें जाऊँ, अब मुझे इसको एडिट करना है, इस वाली को जिस पे ग्रीन हो रहा है, तो मैं F2 प्रेस करूंगा तो देखो एकदम से एडिट के लिए आ जाएगा। तो क्या आ गया? ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है आपको? ब्लिंक करता हुआ, तो एडिट के लिए आ गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त इतनी बात में? तो इस तरह से इनको याद रख लेना आप। तो क्या बोलोगे? जिस सेल में काम हो रहा है, या बोलो किसी सेल में नहीं, किसी सेल को एडिट करने के लिए, काम की जरूरत नहीं है, किसी को भी एडिट कर सकते हैं। किसी सेल को एडिट करने के लिए, यानी उसमें कोई 40 रुपए कीमत लिख दी आपने किसी चीज़ की, आपको बाद में याद आया नहीं यार ये तो 38 रुपए की थी,
फिर आपको 38 लिखना है। 40 को आप 38 कर सकते हैं। करने के लिए, किसी सेल को एडिट करने के लिए F2 के बाद में F3 याद रख लेना। जो आपका फाइल नेम है, फाइल का कुछ ना कुछ नियम होगा, आप लोग जो नाम रखोगे, जो नाम आप रखेंगे फाइल का, मान के चलो आपने मोनू नाम से फाइल बना दी या अपनी वाली के नाम से आपने फाइल बना ली, ठीक है। अब ध्यान से देख लेना इस बात में क्या बोलेंगे आप लोग, भैया ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, फाइल नेम क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। जो भी नाम आपने लिख रखा है, XYZ आपने नाम लिख रखा है और कहीं आपको फाइल का नेम लिखना है, तो F3 प्रेस करेंगे, फाइल नेम क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। F5 इंपॉर्टेंट है, F5 याद रख लेनी है। गो टू स्पेसिफिक सेल, गो टू स्पेसिफिक सेल, स्पेसिफिक सेल, किसी सेल विशेष में जाने के लिए F5 दबाएंगे। F5 प्रेस करते एक विंडो आएगी, आप उसमें लिख देंगे मुझे B9 में जाना है। अब ऐसे थोड़ी घूमोगे, आपको मान के चलो इसमें जाना है, ZA में जाना है आपका, ZA9 में। तो ये क्या खोजोगे तुम उसमें, आपको इस पे जाना है, तो आप सीधे एक विंडो खुल करके आएगी, उसमें क्या बोल दोगे, उसमें क्या कर देंगे, उसमें उस सेल का एड्रेस लिख देंगे। किसी किसी सेल विशेष पर जाने के लिए, किसी सेल विशेष पर, किसी सेल विशेष पर जाने के लिए, ठीक है। F5 हो गया आपका। ऐसी F7 है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं F7 को, स्पेलिंग चेक के लिए होती है। किसके लिए, स्पेलिंग चेक के लिए होती है आपकी F7। F11 होती है आपकी चार्ट बनाने के लिए, कोई चार्ट आपको बनाना है, चार्ट बनाने के लिए, क्या बोलोगे, चार्ट बनाने के लिए। आप इनको अप्लाई करोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे F11 है, मान के चलो चार्ट बनाना है आपको, अब मैं F11 प्रेस कर दूं तो क्या आएगा, चार्ट का फॉर्मेट खुल करके आएगा। इसको सीन टी पर कौन दिखाएगा, दिखाओ एक बार। तो ये क्या, एक चार्ट बन करके आ जाएगा। आपको चार्ट की कैसी स्टाइल चाहिए, उसका कौन सा कलर चाहिए, आपको कोई भी कलर का चार्ट आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं उस पर किस कलर से लिखना है, तो चार्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत। सुमित सिंह जी बहुत आशीर्वाद मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा मेहनत करें आप। F11 किसके लिए होता है, चार्ट बनाने के लिए होता है, ठीक है। F12 याद रख लेना, किसके लिए होता है, फाइल सेव करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, फाइल सेव करने के लिए होता है, टू सेव द फाइल, फाइल सेव करने के लिए होता है आपका F12 होता है, ठीक है। ऐसे ही प्यारे दोस्त इसमें कुछ ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको इंपोर्टेंट मार्क करना जो मैं लिख रहा हूँ। कंट्रोल से शुरू करेंगे, सॉरी कहाँ से, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, ये क्या करेगा, करंट डेट, करंट डेट इंसर्ट करने के लिए, करंट डेट इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन किसके लिए है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन किसके लिए है, बोलो भाई, वो है आपका करंट डेट इंसर्ट के लिए, ठीक है। नहीं, सभी फॉर्मूला नहीं पढ़ने हैं दीपांशु सिंह जी। सम का फॉर्मूला आप जानते हो, आपके सामने कभी सम के लिए आएगा 3,4 तो आंसर आपका 7 ही आएगा। सम आप जानते हैं, सब्सट्रैक्शन आप जानते हैं, उसके लिए फॉर्मूला की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके लिए ज़रूरी था वो पढ़ना हमको, ठीक है। चलो सर जी नाराज मत होना, एडवांस मैथ की क्लास कब से, भैया मुझे नहीं पता इसके बारे में, राहुल तेवतिया सर से बोल दूंगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता देंगे, ओके। करंट डेट इंसर्ट, करंट डेट इंसर्ट के लिए क्या है, आप जैसे किसी फाइल पे काम कर रहे हो, ठीक है, फाइल पे आप काम कर रहे हैं भैया, तो देखना एक बार मेरी बात को। तो जब आप काम कर रहे हैं तो जैसे ही मैं आपका क्या बोल दूं, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, और मैंने प्रेस कर दिया आपका कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन को, देखना कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। तो ये जूम करके दिखा दो भैया एक बार, या ऐसे कर लेते एक बार, मैं ही दिखा देता हूँ। देखो किसी भी सेल में आप काम कर रहे हैं, मान के चलो इसमें काम कर रहा हूँ मैं, और मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, तो आज की डेट आ जाएगी, 8वां महीना है, 19 तारीख है और सन है 2022। ऐसी एक होती है आपका, मान के चलो मैं इसमें काम कर रहा हूँ और मुझे डेट किसकी ज़रूरत है, मान के चलो मुझे ज़रूरत है इस टाइम भैया आपकी टाइम की ज़रूरत है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, तो टाइम आ जाएगा। अभी 1:21 बने हैं, 1:21, ठीक है, 1:21। ऐसे ये काम करते हैं सब।
देखना आप ध्यान से। तो कंट्रोल प्लस ये सेमीकोलन हो गया, लेकिन कंट्रोल के साथ में अगर शिफ्ट प्लस सेमीकोलन हो, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में सेमीकोलन हो, तो करंट क्या आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा। क्या बोलोगे, करंट टाइम आपका आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, करंट टाइम आ जाएगा। नहीं, अभिषेक राजपूत जी उतना ही पढ़े हैं सिर्फ जितनी शॉर्टकट की। मैंने बोला ना, शॉर्टकट की के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, धीरे धीरे 5-5 10-10 आप पढ़ते रहना। ठीक है, चलो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन आपका करंट टाइम हो जाएगा। गुरुजी क्या हो गया, फिजिक्स में क्या नहीं हुआ? अरे यार मुझे ऐसे क्यों बता रहे हो तुम? क्या सर लोगों के लिए बोलो टेलीग्राम में एक बार, सर लोग पढ़ते हैं सब लोग मैसेज, है ना? आप बोलो उसमें, मुझे टैग करके बोल दो, मैं सर को दिखा दूंगा कि भाई टेलीग्राम में बताया करो बच्चे शिकायतें। शिकायतों के लिए वो है कि फिजिक्स में ये नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो बताओ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट अगर नहीं हुआ तो परीक्षा थोड़ी हुई है, कराएंगे उसको। ऐसे ही प्यारे बच्चे शिफ्ट प्लस F3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 होता है एक्सेल फॉर्मूला विंडो। किसके लिए? एक्सेल की जो फॉर्मूला विंडो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। एक्सेल फॉर्मूला विंडो ओपन करने के लिए, खोलने के लिए एकदम से ये आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, और उसमें आप फॉर्मूला लगा ही सकते हो। जैसे फ्लोर आपने सीखा है ना, फ्लोर आपने सीखा, या कोई भी फॉर्मूला आपने सीखा, सीलिंग आपने सीखा। ठीक है, चलो भाई, कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत? बोलेंगे एक बार। एक्सेल फॉर्मूला विंडो खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F3 होता है, शिफ्ट प्लस F3 होता है। ऐसे ही प्यारे बच्चे आल्ट प्लस एंटर है, आल्ट प्लस एंटर है, आल्ट प्लस एंटर है। चलो भाई, आल्ट प्लस एंटर किस बात के लिए होगा, अब देखो ध्यान से। जैसे कि किसी भी फाइल में हम चल रहे हैं, और यहाँ मैं कर देता हूँ आपका क्या, आल्ट प्लस एंटर। आल्ट प्लस एंटर से क्या होगा आपका, आल्ट प्लस एंटर से क्या होता है, नई बुक खुल जाती है। नई क्या खुल जाती है, बुक खुल जाती है। जैसे आप बुक 1 में काम कर रहे थे, बुक 1 में आप काम कर रहे थे, तो क्या ओपन हो जाएगा आपके सामने, बुक 2 ओपन हो जाएगी। क्या ओपन हो जाएगी, बुक 2 आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्या ओपन हो जाएगी, बुक 2 आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आल्ट प्लस एंटर से क्या होता है आपका, पहली बात तो आल्ट प्लस एंटर से क्या होगा आपका, ध्यान से रख लेना। न्यू न्यू बुक ओपन हो जाती है। क्या हो जाती है, न्यू बुक ओपन हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही इसमें आता है आपका आल्ट प्लस टैब। आल्ट प्लस टैब से क्या होगा, जितनी भी विंडो खुल रही हैं, जैसे ध्यान से देखना, हम इस पे काम कर रहे हैं, मैं करता हूं आल्ट प्लस टैब। आल्ट प्लस टैब से क्या होगा, जितनी भी विंडो इसमें खुली हुई हैं बोर्ड में, उन सबको दिखा देगा। जैसे एक्सेल की खुली हुई है, मैग्नीफायर खुला हुआ है, और एक आपका बोर्ड खुला हुआ है जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब क्या होते हैं आपका, बोलो भी फटाफट से, आल्ट प्लस टैब होता है। तो आल्ट प्लस टैब किसके लिए होगा, क्या बोलोगे, सभी एक्टिव विंडो देखने के लिए। सभी एक्टिव विंडो, इससे क्या हो जाएंगी, सभी एक्टिव विंडो शो हो जाएंगी। जैसे आप कई बार कई चीज़ें खोल लेते हो ना फ़ोन में, जैसे व्हाट्सएप भी खोल रखा है, इंस्टाग्राम भी आपने खोल रखा है, मैसेज भी खोल रखा है, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन भी खोल रखा है, और आप मिनिमाइज कर दो, तो जैसे ही आप नीचे से ओपन करते हो तो बहुत सारी फाइल दिखा देता है ना, छोटी छोटी, आप उनको साइड में करके जिस पे पार्टिकुलर पे आपको जाना है वो क्लिक कर लेते हो आप, तो ये भी दिखा देता है कौन कौन से आपके इसमें वर्किंग है, कौन कौन सी आपकी विंडो इसमें खुली हुई है। ठीक है, स्वाति सिंह गुजर देख लेना प्यारे बच्चों, किताब में देखो, किताब के क्वेश्चन मुझसे मत क्यों पूछ रहे हैं आप लोग, किताब में ये दिया हुआ है ये नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको पढ़ा दिया है सब कुछ, किताब में सारे फंक्शन दिए हुए हैं सारे, स्वाति बच्चों सब दिया हुआ है। आल्ट प्लस टैब दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही प्यारे बच्चे यहां पूछा जाएगा आपसे शिफ्ट प्लस F11, ये किसके लिए होता है, नई वर्कशीट ऐड करने के लिए। क्या बोलोगे, नई वर्कशीट ऐड करने के लिए। अब मुझे एक कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कि बाय डिफॉल्ट वर्कशीट अगर आपसे पूछी जाएंगी तो कितना आंसर करेंगे, बाय डिफॉल्ट वर्कशीट कितना आंसर आप लोग करेंगे, याद रख लेना। 2013 तक कितनी थी, 3 थी बाय डिफॉल्ट। अब क्या बोलोगे, अब कितनी है आपका, 1 है। अब कितनी है बोलेंगे प्यारे बच्चे, 1 है, शिफ्ट प्लस F11। ऐसे ही आपका कंट्रोल प्लस 9,
ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, 9 नहीं F9 है। जैसे ये मेरे भी याद नहीं है, कंट्रोल प्लस F9 ये किसके लिए होता है? मिनिमाइज, क्या बोलोगे? मिनिमाइज करंट विंडो। किसके लिए होता है? मिनिमाइज करंट विंडो। जो विंडो खुली हुई है उसको क्या कर देगा? ये मिनिमाइज कर देगा। कंट्रोल प्लस F9 से क्या हो गई? कंट्रोल प्लस F9 से आपका क्या हो जाएगी? विंडो मिनिमाइज हो जाएगी। वो विंडो कहाँ चली गई? नीचे चली गई। ये देखो F9 से ये भी मिनिमाइज हो गई, सब मिनिमाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। और कंट्रोल प्लस आपका मैं कर दूं F10 तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी फिर? ये मैक्सिमाइज हो जाएगी। चलो भाई, तो कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज करंट विंडो, और कंट्रोल प्लस F10 क्या होता है? F10 होता है आपका मैक्सिमाइज करंट विंडो। क्या बोलोगे? मैक्सिमाइज करंट विंडो। मैक्सिमाइज करंट विंडो के लिए क्या इस्तेमाल होता है आपका? क्या बोलोगे? कंट्रोल प्लस F10 होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस F10 होता है। चलो भाई, आगे आती है आपकी एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 ये किसके लिए होती है? ये किसके लिए होती है? पहले सेल में जाने के लिए। पहले सेल में जाने के लिए, पहले सेल में जाना है। पहला सेल कौन सा होता है? कमेंट सेक्शन में बताएं, पहला सेल कौन सा होता है? तो पहला सेल होता है A1। क्या होता है? A1 होता है, A1। तो पहले सेल में जाने के लिए क्या होगा आपका? यानी कि A1 में आपको जाना है। कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 दबाएंगे, पहले सेल में चले जाएंगे। और इसी से आपको कोई चीज कॉमा फॉर्मेट में लिखनी है तो वो भी लिख जाएगी। किसमें? कॉमा लगा करके जो चीजें आप लिख दिए, कॉमा फॉर्मेट में भी चीज लिख जाएगी। ऐसे ही होगा प्यारे बच्चे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 आपका ये क्या होता है? पहले सेल के नीचे की तरफ लिखना, पहले कॉलम के अंत में जाने के लिए। पहले कॉलम के अंत में जाने के लिए। पहले कॉलम का अंत कहाँ होता है? देखो भाई, पहले कॉलम का अंत कहाँ होगा? अब इस पहले कॉलम का अंत होगा कहाँ? 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा ये? तो मैंने बोला आपसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2, तो कहाँ पहुंच जाएगा आपका? कंट्रोल, क्या बोला? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2। ये भी काम नहीं कर रहा है इसमें। रुको एक बार देखते हैं फिर से। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2। नहीं, हैंग तो नहीं हो गया? चलो, अगर हम देखते कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस, अरे सर सॉरी, मैं F2 लिख रहा हूँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 होगा ना, सिर्फ 2। शायद मैंने उसमें गलत नोट कराया है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 लिख दिया ना मैंने, ये गलत लिखा है भैया मैंने। F2 थोड़ी होगा, F2 और F1 नहीं होंगे, सिर्फ 1 और 2 होंगे, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। क्या होगा? सिर्फ 1 और 2 होंगे, 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब देखते हैं इसको ट्राई करके। तो यहां अगर मैं जाऊं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, तो पहले में चले गए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2, तो अब चला गया देखो लास्ट में 10 48 576, 10 48 576। तो पहले कॉलम के कहाँ चला जाएगा? एंड में चला जाएगा। देखो यहाँ आ गया, कहाँ गया आपका? लास्ट में। ये है 10,48,576। तो इसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे कंट्रोल अप से पहले पर आ जाएगा, लेफ्ट से आपका देखेंगे ध्यान से, इन्हीं पर काम करते हैं, देखना भैया ध्यान से। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं कर देता हूं इसको कंट्रोल डाउन, मैं कर देता हूं इसको कंट्रोल डाउन, तो कहां चला जाएगा? ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल अप से ये A1 में चला जाएगा। कंट्रोल राइट से ये कहां चला जाएगा? XFD में चला जाएगा। आपको ग्रीन दिख रहा होगा, XFD में।
और XFD कॉलम के लास्ट में चला जाएगा कंट्रोल प्लस डाउन से, सबसे लास्ट में चला जाएगा। क्या बोलोगे? सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो क्या बोलेंगे? पहले कॉलम के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 होता है। ठीक है, ऐसे ही प्यारे बच्चे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 ये किसके लिए होता है? ये करेंसी फॉर्मेट में आपको कोई चीज लिखनी है, जैसे डॉलर वगैरह आपको इनके साइन चाहिए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 से आ जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 से क्या आएगा? परसेंटेज फॉर्मेट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज फॉर्मेट, कंट्रोल परसेंटेज आपको लिखना है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है, वो क्या करेगी? पूरे कॉलम को सेलेक्ट करती है। जिस भी कॉलम में आप काम कर रहे हैं उस पूरे कॉलम को क्या कर देगी? सेलेक्ट कर देगी। पूरे कॉलम को सेलेक्ट, जैसे इस कॉलम में आप काम कर रहे हैं और मैं बोलूं कंट्रोल प्लस स्पेस, तो ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। पूरा कॉलम कंट्रोल प्लस स्पेस से। इसके बाद में फिर बात आती है आपकी, अगर मैं करूं शिफ्ट के साथ में स्पेस, शिफ्ट के साथ में स्पेस, तो क्या बोलेंगे? ये पूरी रो को सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, पूरे रो को सेलेक्ट। आप लोगों के क्वेश्चन में अभी लूंगा, मुझे बताना। पूरी रो को सेलेक्ट कर देगा। एक बार पहले ये थम्स अप करो जो कीबोर्ड, वो कह रहा हूं शॉर्टकट की आपके पास जाएंगी, पीडीएफ फॉर्म में आप लोग पढ़ लेंगे नहीं, क्योंकि आपको पढ़नी ही होंगी। ऐसे ही प्यारे बच्चे एक Alt प्लस M, मैं इनको बताता हूँ, ये मेरी भी फेवरेट, क्या एग्जाम में पूछे जाने वाली सबसे फेवरेट है। गो टू फॉर्मूला टैब, गो टू फॉर्मूला टैब, ये क्या होता है? Alt प्लस M होता है, Alt प्लस M। ऐसी एक होती है, इसकी अंतिम है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से क्या हो जाएगा? न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट आ जाएगी। हम सब कर रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ लेंगे, बहुत बढ़िया। कीबोर्ड में सबसे बड़ी की, हाँ, स्पेस होती है, स्पेस की होती है। स्पेस नहीं देखते तुम? सबसे बड़ी की होती है वो कीबोर्ड की। भोला गुजर, मेरठ, अनीस मौर्या जी, सचिन वर्मा, तो ये 2 पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। पढ़ के तैयार रहेंगे, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कल कंप्यूटर का एंड हो जाएगा। और कल तारीख कितनी है? 20 तारीख है ना कल? कल 20 तारीख है। और याद रख लेना, हम हिस्ट्री को जो शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चे, हिस्ट्री को हम शुरू कर रहे हैं, आपका हिस्ट्री को शुरू करेंगे हम लोग। तो बड़ी आफत की बात है, मतलब करनी तो अभी चाहिए आपकी लगातार ही, लेकिन प्यारे बच्चे 2-3 दिन रेस्ट करना ही पड़ेगा। रेस्ट क्यों करना पड़ेगा? रेस्ट करना पड़ेगा गले की वजह से, खत्म है सब। ठीक है, वो ये कह रहा गला बहुत बोल लिया, अब रुक जाओ थोड़ा सा। और बहुत बोला हूँ मैं, पिछले 1.25 साल में मैं बहुत ही बोला हूँ। एक हद से ज़्यादा बोला हूँ। तो ये बात याद रख लेना प्यारे बच्चे, हिस्ट्री को हम 2-3 दिन बाद था, मैं भी बता देता हूँ ताकि तुम लोग परेशान ना करो। और आज आप लोग बोल सकते हैं जो कुछ बोलना, अपने दिल की बात आप कह सकते हो। एस्केप का क्या काम होता है बच्चे? एस्केप का काम किसी चलते कार्य को रद्द करने के लिए होता है, वो मैं बता चुका था कीबोर्ड में, वो कीबोर्ड वाले में पढ़ो। 20 तारीख है आज, 20 तारीख है। तो हिस्ट्री को हम शुरू करेंगे आपका 25 तारीख से, याद रख लेना इसको। कब से शुरू करेंगे? आपका 25 अगस्त से हम लोग हिस्ट्री को शुरू कर रहे होंगे, 25 अगस्त से, याद रख लेना। इसके लिए बार बार क्वेश्चन मत पूछना। और इसके लिए याद रख लेना, जब हिस्ट्री की क्लास होंगी, तो अब तक तो क्लास होती थी मंडे टू फ्राइडे, अब हिस्ट्री की क्लास रेगुलर होगी आपकी। तो क्या याद करेंगे? मंडे टू सैटरडे, और होगा तो संडे में भी क्लास लेंगे। मंडे टू सैटरडे लगातार क्लास होगी। ठीक है, रितिका राजपूत एकदम ठीक लिख रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा। शिवम कुशवाहा कह रहे हैं आई लव यू सर, लव यू टू बड़ी। सर जी एक बार मोटिवेट कर दीजिए। प्यारे बच्चे मैं आपसे फिर कहता हूँ, मोटिवेशन से दूर रहिए प्लीज। आप यंग ब्लड हो यार, ऐसी कमजोर बातें क्यों करते हो? मेरे तो पता तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, नहीं तो मैं तुम्हारी रेल बनाता। सर जी आप पहली मोहब्बत हो हम सब की, ठाकुर करुणा गौर। सही है, सही है, सही है बेटा, सही है। मैं तो तेरा कोई लड़का होगा।
लड़की बोल देती कोई शर्म आती है ऐसे। तो बहन भाई का प्यार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत। सर जी आपने बोला था लास्ट क्लास में गोल्डी के बारे में बताएंगे। अरे एक बच्चा नहीं पूछ रहा, बहुत सारे पूछ रहे हैं। मोमोक्षी लव यू टू। अभिषेक लव यू टू मेरे भाई। मथुरा आ जाओ सर जी आज। अरे मेरे दोस्त तो जा रहे हैं यार, कह रहे हैं वृंदावन चले जाओ। बहुत बढ़िया। 4 सितंबर को अमरोहा आएंगे, बहुत इंतजार है। बिल्कुल अमरोहा मिलेंगे आकर के। कोई और दिक्कत है तो बताओ। याद तो करनी पड़ेंगी बच्चे, मेहनत करिए। भाई नौकरी आप चाह रहे हो पूरी जिंदगी, सरकार आपको वेतन दे, और उसके लिए आप ये बोलें कि याद भी नहीं होता है, तो ये तो गलत बात है। याद तो करना पड़ेगा, याद तो भैया करना पड़ेगा। सर जी कुछ दिन आराम करिए। आराम करूंगा। सब यही बोल रहे हैं, अब आराम ही कर लो। नहीं मैंने अपनी क्लास बहुत कम कर दी है अभी। जैसे मेरी हिंदी क्लास होती थी, ममतेज सर ले रहे हैं एप्लीकेशन पे, जीएस की क्लास भी मैं आज ही नहीं ले रहा हूँ, तो 3-4 दिन में रेस्ट हो जाएगा ठीक। संडे तक रेस्ट हो जाएगा, मंडे से फिर देखते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो बढ़िया एकदम, है ना। और कोई बात हो तो बताओ। अरे मिस यू, तुम कहीं मिस यू विस यू नहीं करते, तुम झूठ बोलते हो। हरेंद्र सिसोदिया कह रहे सर आपकी निगाहें कातिल है। लवकेश कुमार लव यू भाई। गौरव चौधरी जाट लव यू टू। धीरू राव लव यू ऑल ऑफ यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई मेरी बहन। बहुत बढ़िया भी। तो आप लोग देखो पढ़ते रहो। मैं आपको एक छोटा सा सिद्धांत बताता हूँ। आप दुनिया भर के कितने भी समीकरण अपने दिमाग में जो लेके आने हैं वो लेके आते रहो, होना उनसे कुछ नहीं है। ये सिलेबस है, ये सिलेबस मुझे तैयार करना है। इसके लिए ना आपको किसी शायरी की जरूरत होनी चाहिए, ना किसी मोटिवेशन की जरूरत होनी चाहिए। आपकी नौकरी के लिए आपका ये एक साधन है जो आपको पूरा करना है, और ये करके जाओगे आप। मोटिवेशन एक तुच्छ चीज है, उससे हमेशा बचना। अब नहीं, आपसे कोई बच्चा, आपका बच्चा, खुद के कल बच्चे होंगे, बोले मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अंदर से वो बात नहीं आ रही है, जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूं, तो वो कर ही नहीं पाएगा। आप कहोगे नहीं गुरुजी ऐसा होता है, नहीं, नहीं होना चाहिए। आप अब से, जब आप रात को बैठते हो ना, खुद से बात करिए। सबसे बड़ी कमी आप करते हैं, आप खुद से बात नहीं करते। आप दुनिया से बात करते हो, दुनिया से चैटिंग करते हो, हमसे बात करते हो। आप खुद से बात करिए और बोलिए कि मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा ये सिलेबस है। अच्छा ये मेरा तैयार है। एक सारणी आपके पास होगी, एक चार्ट आपके पास होगा, आपने सोचा होगा इस तरह से सिलेबस तैयार करूंगा। अब उसके बारे में विचार करिए, खुद से बात करिए, क्या मैं सच में जितनी मेहनत करनी चाहिए कर रहा हूँ। खुद से बात आप करोगे तो हल निकलेगा। और जब खुद से ही आपको जवाब मिले कि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो करनी चाहिए, जितनी मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो, तो आप ही करोगे। उसके लिए कोई और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता आपको, और इन्फ्लुएंस कोई और करेगा तो वो क्षणिक होगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और बताओ, और कोई बात हो। सर गोल्डी तो बता दो प्लीज यार, गोल्डी बताना जरूरी थोड़ी है, तुम ऐसे ही समझ जाओ। मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब, समझते हो ना। जैसे तुम्हारे कोई करीब होगा, कोई बहुत, कोई, समवन, ऐसे ही है। टू मच प्योर एंड टू मच काइंड हार्टेड। अब सोचोगे ये बताऊं प्यारा सा या प्यारी सी, तो इतना तुम्हें आइडिया खुद ही लगाना पड़ेगा। प्यारा सा लगाओ आगे, या प्यारी सी, विशेषण के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में आपको क्या लगाना है गोल्डी से पहले। प्यारा सा या प्यारी सी, जो समझो वो ठीक। बाकी बहुत करीब दिल के एकदम, आपका ही फैमिली मेंबर कोई, जैसे मैं आपका भाई, ऐसे ही हो। अब कौन है कौन नहीं है, इतना तो सोचना चाहिए, इतना लॉजिक आप लगा सकते हो। ठीक है,
ठीक है, ध्यान रखो अपना बहुत सारा।